अब हम क्रॉस टेबुलेशन एसपीएसएस के अंतर्गत कैसे किया जाता है इसका अध्ययन करें। फिर वहीं पर हमारे पास मौलिक सिद्धांत, हमारे पास डेटा व्यू डिस्प्ले में पड़ रहा है, और वेरिएबल व्यू जो कि हमने फिल करके रखा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फार्मर किस टाइप का फार्मर है। वास्तव में ये स्टडी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मर और नॉन कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स को लेकर के की गई थी। इसकी वैल्यू जो हमने पुट की थी 0 कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर और 1 कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर को हमने वैल्यू असाइन की थी। उसके बाद हमने डिसीजन मेकिंग कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अडॉप्ट करना चाहता है, यस या नो। हमने इसकी वैल्यू असाइंड 0 नो फॉर नो एंड 1 फॉर एस असाइंड की थी। इसी प्रकार वो फार्मर जेंडर मेल या फीमेल है, उसकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी कितनी है, क्योंकि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी ही उसकी डिसीजन पावर को फ्लैक्चुएट करती है, इम्पैक्ट डालती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करे या ना अडॉप्ट करे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वास्तव में जो फार्मर का डिसीजन मेकिंग होता है वो वास्तव में एजुकेशन लेवल पे काफी अधिक निर्भर करता है। अब हमारे पास ये सारी चीजें हमने सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इसमें वेरिएबल व्यू में हमने फिल किया, उसकी लेवल और वैल्यू को हमने फीड किया, मिसिंग वैल्यू या अदर चीजों को भी हमने फीड किया। अब हम देखते हैं डेटा व्यू में। डेटा व्यू में हमने 400 रिस्पोंडेंट्स को इसके अंतर्गत लिया गया, इंटरव्यू किया गया और उनके आधार पर हमने क्वेश्चन आरआई को फिल कर। अब हम वही फंडामेंटल रूल्स, पहले आप टैग लगा करके देख लीजिए कि कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग होगी तो इसका तात्पर्य होता कि वहां पर एक नंबर हमको दिखाई पड़ेगा, इसलिए हम देख रहे हैं डिस्प्ले में हमको कहीं नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है। सभी जगह पर हमने जो वैल्यू असाइन की है वही वैल्यू हमको डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई पड़ रही है, अतः कोई नंबर नहीं, अर्थात हमारे पास हमने कोई कहीं पर मिसिंग नहीं किया है, सारी वैल्यू वास्तव में असाइंड लेवल के अकॉर्डिंग ही फिल की गई है। अब हम क्रॉस टैबुलेशन करने के लिए, फिर क्रॉस टैबुलेशन क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसका भी स्टडी करने के लिए, दूसरी प्रभाविता चेक करने के लिए हम ईटा टेस्ट, काई टेस्ट क्रॉस टैबुलेशन के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस पोर्शन में जाते हैं। आप यहाँ पर पहले टैग हटाइए, हटाने के बाद आप देखिए कि सामान्य हो जाता है। उसके बाद आप एनालिसिस पर जाते हैं। एनालिसिस पे हम जानते हैं क्रॉस टैबुलेशन इज द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम क्रॉस टैबुलेशन पर आते हैं और वहां पर क्लिक कर देते हैं। अब हमने देखा कि हम इसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं, इसलिए हम इसको दोनों बॉक्सेस को, चाहे रो और कॉलम दोनों बॉक्सेस को खाली करते हैं, क्योंकि जब आप एक बार किसी डेटा को इसमें फिल करके रन कराते हैं तो रन कराने के बाद वो डेटा फिल रहता है जब तक कि ये सॉफ्टवेयर को एक बार बंद नहीं किया जाता है। अब हमारे पास रो एंड कॉलम, आप किस डेटा को रो में रखना पसंद करते हैं, किस डेटा को आप कॉलम में रखना पसंद करते हैं, क्रॉस टैबुलेशन के अंतर्गत वो डिपेंड करता है कि आप रो में कौन सा डेटा रखते हैं या कॉलम में कौन सा रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास रॉ वेरिएबल्स है, यानी एनालिसिस के लिए रेडी हैं। आप इनको बॉक्स में डाल देंगे। जिन वेरिएबल्स को आप सेलेक्ट करेंगे केवल उन्हीं के बीच क्रॉस टैबुलेशन या कैलकुलेशन हो पाएगा, अदर के मध्य नहीं होगा। यहाँ पर हमने सपोज दैट जेंडर सेलेक्ट कर लिया। जेंडर को जो सेलेक्ट करने के बाद जेंडर को हमने रो पर सेलेक्ट कर लिया, जेंडर मेल और फीमेल, और उसका डिसीजन मेकिंग मींस वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम को एडॉप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
उसके डिसीजन मेकिंग को हमने कॉलम में सिलेक्ट कर दिया। इस एरो को क्लिक करने के बाद ये हमारा वेरिएबल एनालिसिस के लिए एनालिसिस बॉक्स पर चला जाता है, एक रो बॉक्स पे एक। अगर देखिए यहाँ पर दो एरो है, अगर आप इन वास्तव में गलत वेरिएबल या अनदर वेरिएबल सिलेक्ट करना चाहते हो, इसको बॉक्स से हटाना चाहते हो, तो आप इन एरोस को क्लिक कर देंगे तो पुनः वो आपके पास रॉ वेरिएबल बॉक्स में आ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप दूसरे वेरिएबल को इसी के साथ रखना चाहते हैं तो आप पुनः सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए कि एरो का जो फेस होता है वो मूव कर जाता है। इसलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर केवल दो वेरिएबल्स को हमने लिया है और उनके बीच के हम पूरा स्टेबुलेशन और सिग्निफिकेंस लेवल की स्टडी करनी है। इसलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स सेल्स और फॉर्मेट दिया गया है, इसके बिहाफ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि एग्जैक्ट्स में हम क्या सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, आप कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए। अब हमारे पास दूसरा बॉक्स जो हो जाता है, अब हमारे पास देखते क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में आप पाई टेस्ट स्क्वायर टेस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। If you want to calculate the correlation between the row and column, gender and their decision making, you can select the correlation tab. आप यहाँ पर कई स्टैटिकल टूल्स दिए गए हैं जिनको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, इनका अपना महत्व होता है। हमने ईटा और काइट स्क्वायर टेस्ट, दैट इज सफिशिएंट फॉर द कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट लेवल। हमारा काई स्क्वायर टेस्ट और ईटा इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस इन दिस रो एंड कॉलम वेरिएबल्स। अब हमने कंटिन्यू बटन क्लिक किया, सेल्स पे आप आ जाइए। सेल्स पे हम देखते हैं क्या है, ऑब्जर्व है। अब इसको मत टच करिए। परसेंटेज में रो एंड कॉलम, यदि आप दोनों में परसेंटेज कैलकुलेशन लाना चाहते हैं इनका टेबल, तो आप क्लिक कर दीजिए। हमने केवल रो में हमको पसंद है, इसलिए मैंने रो को कैलकुलेट करके रखा। और रेसिड्यूल स्टैटिक्स में हमने स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज कोई क्लिक नहीं किया क्योंकि हमको यहाँ पे जरूरत नहीं। हमने कंटिन्यू का बटन ओके किया। फॉर्मेट असेंडिंग और डिसेंडिंग, हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हमने यहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं कर। अगर आपको डिस्प्ले क्लस्टर बार चार्ट चाहिए, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारा ओके बटन प्रॉपरली वर्क करने लग रहा है। अब हम जब ओके वही सरप्लस टेबल को क्लिक करने के बाद हमारे पास सेल्स और फॉर्मेट दो टैब वर्क करना बंद कर देते हैं। अब हमने ओके किया। ओके करने के बाद हमने देखा एनालिटिकल टूल बार्स में या एनालिटिकल विंडो में हमारे पास एनालिसिस आ जाती है। यहाँ पर एनालिसिस आने के बाद केस प्रोसेसिंग समरी, पहला हमारे पास टेबल आ गई। वैलिड केस कितने थे, यानी पहले सबसे पहले क्लास टेबुलेशन किसके बिटवीन था, जेंडर एंड देयर डिसीजन मेकिंग अबाउट द फार्मिंग सिस्टम। या आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कितने नंबर ऑफ 400 रिस्पोंडेंट्स है। 400 हमने फार्मर के डिसीजंस को इसमें किया। परसेंटेज है, यानी हमारे पास मिसिंग वैल्यू 10 है, 10 मिसिंग वैल्यू होगी। इस प्रकार अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि जेंडर एंड डिसीजन अबाउट द फार्मिंग सिस्टम का जब हमने क्लास टेबुलेशन किया तो मेल और फीमेल और उनका डिसीजन अबाउट द फार्मिंग सिस्टम, इफ they want to select the contract farming or not. Female 85%, यानी 53.1%, 85 टोटल आउट ऑफ 160 में कह रही हैं कि हमको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हम इसके अंतर्गत खेती करना पसंद करेंगे एग्रीकल्चर में। वहीं पर 75 ऑफ द वुमेन यानी 46.9% ऑफ द वुमेन have the decision she want to not continue with the contract farming decision.
वहीं पर हम अगर मेल पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं तो मेल पार्टिसिपेंट्स की हमने यहाँ पर डिसीजन देखा कि 56 यानी 23.3% मेल पार्टिसिपेंट्स मेल फार्मर्स सेइंग दैट ही इज नॉट कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम, whereas 76.7% of the farmer accepted that they should continue with the contract farming system. इसलिए यहाँ पर देखिए 184, यानी हमने यहाँ पर एक चीज देखा कि मेल फार्मर्स वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम के फेवर में है, जबकि फीमेल फार्मर्स वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम के फेवर में हैं, बट द परसेंटेज ऑफ मेल फार्मर इज मोर देन फीमेल, यानी 67% ऑफ 0.2% of the farmer saying that he want to continue with the contract farming decision, whereas 32.8% of the farmer saying that they should not continue with the contract farming decision. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपको काई स्क्वायर टेस्ट में देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट लेवल है, आपका पियर्सन काई स्क्वायर की वैल्यू 24.15 है और वास्तव में सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू 0.000 है जो कि 0.05 से कम है। वहीं ईटा टेस्ट का मान हम ये देख रहे हैं कि ईटा टेस्ट का मान 0.246 है, तो 0.246 दैट हैव द इनफ वैल्यू। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बार चार्ट हमारे पास यहाँ पर फीमेल का डिसीजन है। फीमेल में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम के साथ आना चाहती है, लेकिन ना जो कर रही है उसके बीच का, दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है। वहीं पर मेल जेंडर के साथ हम ये देख सकते हैं कि इनका डिसीजन वास्तव में स्ट्रॉन्ग है, यानी इनके बीच में काफी डिफरेंस है। तो इस प्रकार क्रॉस टेबुलेशन कैलकुलेशन के अंतर्गत हम गणना एसपीएसएस में कर सकते हैं और इसके अंतर्गत हम सार्थकता या सिग्निफिकेंस लेवल की भी टेस्ट काई स्क्वायर के माध्यम से कर सकते हैं और ये हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रिसर्च पेपर में सबसे ज्यादा प्रयोग में दिखाया जा रहा है। आप इसको जब भी वर्डपैड में ले जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप देखिए रेड आइकॉन आ जाता, मतलब कि आपका ये टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। इसको बाएं क्लिक करने के बाद कट का ऑप्शन आता है, कट का ऑप्शन करने के बाद या कॉपी का ऑप्शन करने के बाद आप पेस्ट कर सकते हो वर्ड फाइल में जाके। इस प्रकार हमारा पास ये एनालिटिकल विंडो से सारे एनालिटिकल टेबल एंड ग्राफ्स आसानी से वर्ड पैड पर आ जाते हैं। इस प्रकार हमने एसपीएसएस के अंतर्गत हमने इसमें सीखा कि कैसे क्रॉस टेबुलेशन किया जाता है और उसके साथ ही साथ कैसे हम उसके सिग्निफिकेंस लेवल की गणना